वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे हम क्लास 11 आपका जो टॉपिक चल रहा था जिसका लेक्चर 2 है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है ना। उसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, ये टॉपिक आपका ख़त्म किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका सेकंड जो आपका वीडियो है, सेकंड जो लेक्चर है आपका, जहाँ पर पढ़ेंगे हम यूनिट्स के बारे में। केमिस्ट्री के अंदर आपके फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे कि काइनेटिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, इस तरह से सॉल्यूशन वगैरह। तो वहाँ पर न्यूमेरिकल्स में आपको यूनिट्स की, है ना, जनरली ये आपका मेजर पार्ट रहेगा फिजिक्स के अंदर। जब फिजिक्स में आप विमा नाम से एक टॉपिक आता है आपका, तो वो जब पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको डबल सपोर्ट मिलने वाला है। फिजिक्स में भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। केमिस्ट्री में जनरल कुछ आपकी यूनिट्स जो है वो यूज़ में ली जाती है फिजिकल केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, तो आज हम यूनिट्स को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ बता दूँ कि किसी भी चीज़ का मापन जब किया जाता है, मेजरमेंट जब किया जाता है, तो उसकी क्या ली जाती है, कोई न कोई विमा रखी जाती है, यानी कि यूनिट होती है उसकी, इकाई। और इकाई में 7 आपकी बेसिक यूनिट्स होती है। 7 बेसिक यूनिट्स में आपके पास मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखी, जैसे पहली है लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, मास, समय, टाइम, करंट, विद्युत धारा, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर यानी कि तापमान, और प्रकाशिक तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा। जनरली हमारा केमिस्ट्री में सबसे मेन यूनिट जो है वो पदार्थ की मात्रा होती है। अब आपकी यहाँ पर मैंने लंबाई के साथ उसका प्रतीक, जिसको हम जनरली आपको पता है, पहले तो आप ध्यान रखेंगे 7 यूनिट्स आपकी जो होती है बेसिक यूनिट होती है, आधारी यूनिट जिसको कहा जाता है, आधारी इकाइयाँ कहा जाता है। लंबाई का L, द्रव्यमान का M, समय का आपका स्मॉल t हो जाएगा, विद्युत धारा I से, उष्मागति की ताप, जिसका ताप का प्रतीक यहाँ पर टेम्परेचर मिलेगा आपको कई फॉर्मूलों में, और प्रकाशिक तीव्रता I0, और पदार्थ की मात्रा जो है वो N। फिर इनकी SI यूनिट, लीज सिस्टम इंटरनेशनल, डी यूनिट्स पूरा नाम। तो SI यूनिट जो आपकी होती है स्टैंडर्ड यूनिट जिसको कहा जाता है, वहाँ पर लंबाई के लिए यूनिट होती है मीटर। ठीक है ना, क्योंकि लंबाई के लिए सेंटीमीटर, मिलीमीटर, एंगस्ट्रॉम, कई सारी चीज़ें हैं। तो वो अलग अलग आपकी जो पद्धतियाँ होती है, जैसे CGS पद्धति है, MKS पद्धति है, FPS पद्धति है, तो उनके अंदर अलग अलग वैल्यू, लेकिन सभी अलग अलग जगह पर उसकी वैल्यू को अलग अलग यूनिट में किया जाता है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा एक यूनिवर्सल, यानी कि पूरे ही आपके पृथ्वी पर जब मापन किया जाए तो उसका एक स्टैंडर्डाइज यूनिट का निर्माण किया गया, वो है आपकी SI यूनिट्स। तो यहाँ पर आपका लंबाई का SI यूनिट में आपको मीटर, द्रव्यमान के लिए केजी, किलोग्राम, समय के लिए सेकंड से मापन किया जाएगा, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, उष्मागति की ताप के लिए केल्विन। ठीक है ना। इनके अलग अलग यूनिट्स आपको अलग अलग पद्धतियों में और मिलेंगे, लेकिन ये स्टैंडर्ड यूनिट्स ध्यान रखनी है आपको, जो स्टैंडर्ड यूनिट इंटरनेशनल लेवल पर एक की गई है। फिर उसके बाद प्रकाशिक तीव्रता के लिए कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। ये आपकी 7 बेसिक यूनिट है। और इनके जो सिंबल है यूनिट्स के, मीटर को M से, स्मॉल m, kg, सेकंड के लिए S, एम्पियर के लिए A, केल्विन के लिए कैपिटल K, कैंडिला के लिए CD, और मोल का जो यूनिट होगा MOL, मोल होगा। ओके, तो पहली आपकी बेसिक यूनिट्स है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें और आपके नोट्स की कॉपी के अंदर आप इसको उतार लें। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बेसिक यूनिट के बाद हम बात करेंगे डेरिवेटिव यूनिट्स के बारे में। डेरिवेटिव यूनिट्स यानी कि कुछ भौतिक राशियाँ वो हैं जो कि एक से अधिक आधारी भौतिक राशियाँ जो होती है, जैसे लंबाई जो मैंने अब आपको साथ बताया, समय हो गया, है ना, विद्युत धारा होगी, तो इनके ऊपर यानी कि 2 या 2 से अधिक आधारी भौतिक राशियों पर निर्भर करें, वो क्या कहलाएगी, आपकी व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहलाएगी। जैसे कि आपका क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि वहाँ पर 2 बार लंबाई का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। अलग अलग आप देखेंगे कि जो भौतिक राशियाँ 2 या अधिक आधारी जो आपकी भौतिक राशियाँ हैं, 7 जो यूनिट्स है जो मैंने बताई आपको, तो साथ ही आपकी आधारी भौतिक राशियाँ भी है, तो उन पर डिपेंड करने वाली क्या कहलाती है, आपकी व्युत्पन्न। और व्युत्पन्न यूनिट उसे कहेंगे जो कि आधारी 2 या 2 से अधिक आधारी यूनिट से मिलकर नई यूनिट तैयार की जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया भौतिक राशियाँ जो है आपकी, ये सब व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ है। क्षेत्रफल एरिया जो है वह लंबाई और चौड़ाई पर डिपेंड करेगा, लेंथ और विड्थ पर। तो यहाँ पर 2 भौतिक बेसिक राशियाँ होगी, लंबाई इंटू लंबाई, तो इसकी जो यूनिट होगी वो हो जाएगी वर्ग मीटर। ठीक है ना। इसी तरह से आयतन है, वॉल्यूम है V, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, विड्थ और हाइट, तो यहाँ पर हो जाएगा घन मीटर हो जाएगा, क्यूब मीटर हो जाएगा। डेंसिटी घनत्व, एकांक आयतन में उपस्थित
द्रव्यमान, उसको क्या कहा जाता है, डेंसिटी कहा जाता है, घनत्व। छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने उसमें पार्टिकल मौजूद होते हैं, उसका मास कितना है, तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास अपॉन वॉल्यूम के लिए मास हो जाएगा आपका किसमें, केजी में द्रव्यमान, और वॉल्यूम हो जाता है आपका घन मीटर में, तो केजी पर घन मीटर हो जाएगा। उसके बाद वेग, वेलोसिटी, दूरी बटा समय, ये आपका वेलोसिटी होगी। तो दूरी लेंथ होती है, लेंथ का मतलब मीटर में हो गया, और समय किस में हो गया आपका, सेकंड में, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। इसी तरह से एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, तो वेग में परिवर्तन डेल्टा वी अपॉन समय में लगा कुल समय कितना, या समय में कुल परिवर्तन कितना होगा, तो परिवर्तन में लगा समय, तो वेग में परिवर्तन आपका क्या हो जाता है, वेग मीटर पर सेकंड है, और समय सेकंड और हो गया, तो क्या हो गया, मीटर वर्ग सेकंड, मीटर वर्ग सेकंड हो जाएगा। इसी तरह से फोर्स होता है द्रव्यमान इंटू एक्सेलरेशन त्वरण, ठीक है। F बराबर ma होता है, तो m और a, तो m का हो गया आप, इसका जो यूनिट है वो आपका हो जाता है न्यूटन कहा जाता है, इसको न्यूटन में लिया जाएगा। और न्यूटन क्या हो जाता है, केजी मीटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर सेकंड, स्क्वायर सेकंड हो जाएगा, तो केजी मीटर पर स्क्वायर सेकंड, जो किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन के बराबर होगा। दाब, प्रेशर P, दाब बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, बल बटा क्षेत्रफल, तो यहाँ पर इसका जो यूनिट है वो हो जाता है आपका पास्कल, और बल का जो यूनिट है वो आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। फिर आपका वर्क या ऊर्जा W या E, तो इसकी जो आपकी यूनिट्स होती है वो किससे आती है, वर्क बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, ठीक है ना। तो बल और विस्थापन, तो इसके लिए आपकी यूनिट हो जाएगी जूल, और 1 जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर या केजी मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड। फिर आपकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, ठीक है ना, जिसको म्यू बार कहा जाता है, साइकिल पर सेकंड होता है, और इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज या प्रति सेकंड होगा। अब आपकी अगली डेरिवेटिव यूनिट जो है विद्युत आवेश के बारे में, जिसका कि सिंबल होता है Q, और आवेश बराबर हो जाता है धारा इंटू समय, ठीक है ना। और इसके लिए आपका होगा कूलाम। C, विभवांतर, दो आवेशिक क्षेत्र में दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाएगा V, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है। और प्रतिरोध, धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है, प्रतिरोध, और इसकी यूनिट होती है ओम। और फिर आपका लास्ट है कंडक्टिविटी यानी कंडक्टेंस, चालकता का हो जाता है विभवांतर बटा धारा, और ये हो जाएगा प्रति ओम, जिसको मोह भी कहा जाता है, सीमेंस भी कहा जाता है। तो ये आपकी डेरिवेटिव यूनिट्स है जो कि आपके जनरली यहाँ पर काम में ली जाएगी। और अपने केमिस्ट्री की फील्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको जनरली वेग और त्वरण, वेग भी मिलेगा, त्वरण जैसा है तो यहाँ पर आपको त्वरण मिलने वाला नहीं है। बाकी जनरली आपकी सारी यूनिट्स आपको प्रयोग में लाई जाती है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो आपकी डेरिवेटिव यूनिट्स है, और बेसिक का आपने ले लिया है, उसको भी आप आपकी नोट्स की कॉपी में क्या करेंगे, उतार लेंगे, और थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले यूनिट्स की वैल्यू और इनका कन्वर्शन एक दूसरे में, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब डेरिवेटिव जो आपकी यूनिट्स थी, उसके बाद कई जगह हम देखते हैं कि जैसे कि आपके किसी भी यूनिट के आगे प्रीफिक्स लगाया जाता है, जैसे कि डेसीमीटर, मीटर के आगे क्या लगाया आपने, डेसी। सेंटीमीटर, तो सेंटी यहाँ पर क्या लगाया, यहाँ पर प्रीफिक्स लगाया है। इसी तरह से माइक्रोमीटर है, तो वहाँ पर माइक्रो शब्द क्या लगाया गया, प्रीफिक्स लगाया गया। तो यूनिट्स के आगे जो प्रीफिक्स लगाए जाते हैं वो मेन आपके जो प्रीफिक्स होते हैं वो गुणांक के रूप में होते हैं। जैसे कि 10 की घात 2 बराबर 10 की घात -2 बराबर क्या हो जाता है आपका, सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर हो गया। तो ये जो गुणक के रूप में लगाए जाते हैं, तो आप जब भी किसी यूनिट को हम लिखते हैं तो वहाँ पर जैसा कि आपके साइंटिफिक कैलकुलेशन के अंदर घातांकों के रूप में आपकी संख्याएं होती है, 10 की घात -9, 10 की घात 12, तो 3 के गुणक के रूप में आपकी घात लगाई जाती है यूनिट्स के। तो जो प्रीफिक्स हैं वो मेजर प्रीफिक्स कौन कौन से होते हैं जो आपको दिखाई देंगे यूनिट्स के साथ। तो यहाँ पर मैंने एक क्लासिफिकेशन किया है, जैसे कि ये प्रीफिक्स है आपका डेसी, जिसका सिंबल डी होता है। जैसे हम डेसी मीटर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे हम, DM लिखेंगे। और एक डेसी मीटर अगर मीटर के रूप में एग्जाम्पल लें पर, तो डेसी मीटर बराबर क्या हो जाता है, 10 की घात -1, ये इसका गुणक हो गया। तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, ये सारी क्या आपके प्रीफिक्स है।
अब इन प्रीफिक्स की वैल्यू क्या होती है, किस जगह पर कौन सा प्रीफिक्स लिखा जाएगा, तो वो इनके जो आगे टेंस टू पावर गुणक के रूप में लिखे जाते हैं, है ना, उसके हिसाब से आपका ये लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पूर्वलग्न आपका जैसे डेसी है, तो डेसी का प्रतीक क्या हो जाता है डी, और गुणक क्या होगा 10 की घात -1। फॉर एग्जाम्पल 1 डेसीमीटर बराबर क्या हो जाता है 10 की घात -1 मीटर, या 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 10 डेसीमीटर। ठीक है ना। इसी तरह से सेंटी का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर प्रतीक क्या लगाया जाता है सी, और सेंटी का जो आपका गुणक होगा 10 की घात -2। जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर, या 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, या 10 की घात 2 सेंटीमीटर। ओके। अब अन्य वैल्यू का आप देखें कि मिली का मतलब स्मॉल एम है, और यहाँ पर 10 की घात -3 इसका गुणक है, और 1 मिलीमीटर बराबर एग्जाम्पल के लिए 10 की घात -3 मीटर हो जाता है। इसी तरह से माइक्रो के लिए म्यू लगाया जाता है, 10 की घात -6, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 की घात -6 मीटर हो जाता है। ये एग्जाम्पल है आपका मीटर के रेफरेंस में, इसलिए अलग अलग यूनिट्स के रूप में आप मीटर की जगह दूसरा होगा तो ये यूनिट आपकी वही रहेगी, यानी कि जो गुणक है वो आपका अगर 10 की घात -6 है तो इसे हम माइक्रो लगाकर बोलेंगे। नैनो एन 10 की घात -9, 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर हो जाता है। पिको पी 10 की घात -12 को हम क्या बोलेंगे पिको बोलेंगे, और 1 PM बराबर क्या हो जाएगा 10 की घात -12 मीटर। इसी तरह से फेंटो सिंबल आपका एफ है, 10 की घात -15, और 1 फेंटोमीटर एग्जाम्पल के लिए तो 10 की घात -15 मीटर हो जाता है, या 1 मीटर बराबर 10 की घात 15 फेंटोमीटर हो जाएगा। एटो ए 10 की घात -18, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती जा रही है, और 1 AM बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 की घात -18 मीटर। अब इस तरह से जो 1 मीटर से ज़्यादा जैसे अपन बात करें तो डेका का सिंबल जो है DA है, 10 की घात 1 गुणक होगा, और 1 डेका मीटर बराबर हो जाता है 10 की घात 1 मीटर। ठीक है ना, यानी कि 10 मीटर के बराबर आपका क्या हो जाता है 1 डेका मीटर। हेक्टो H 10 की घात 2, 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 की घात 2 मीटर, अर्थात क्या हो जाएगा 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 10 की घात -2 हेक्टोमीटर। किलो के 10 की घात 3, 1 किलोमीटर बराबर 10 की घात 3 मीटर। ओके। और अगर 1 मीटर की बात की जाए तो 10 की घात -3 किलोमीटर हो जाता है। ये आपको कन्वर्शन अभी बताने वाला हूँ मैं। फिर उसके बाद आपका मेगा M 10 की घात 6, गीगा 10 की घात 9, टेरा T 10 की घात 12, पेटा P 10 की घात 15, एक्सा E 10 की घात 18, और इधर मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। तो बच्चों ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये प्रीफिक्स के रूप में यूनिट के आगे लगाई जाती है जो उसकी वैल्यू को शो करेगी। ठीक है, तो मेजर प्रीफिक्स आपको मैंने यहाँ लिखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और अपनी नोटबुक में उतार लें। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपकी कुछ यूनिट्स को दूसरी यूनिट में बदलना है, यानी कि कन्वर्शन नहीं है, यूनिट कन्वर्शन। कई सारे न्यूमेरिकल में आपको कोई एक वैल्यू दे रखी होती है, आंसर दूसरी वैल्यू में पूछ रहा है, यूनिट चेंज करके पूछ रहा है, तो वहाँ पर आपको यूनिट्स को चेंज करनी पड़ेगी। तो जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी है और जो सबसे ज़्यादा आपके न्यूमेरिकल प्रयोग में लाई जाती है, वो इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पर। जैसे सबसे पहली यूनिट है आपकी लेंथ के लिए, लंबाई के लिए, तो 1 माइल बराबर आपका हो जाता है 1760, यानी कि 1760 गज। ठीक है, जनरली आपको कहीं आपकी जो टॉपिक पर जो न्यूमेरिकल आएंगे वहाँ पर गज और माइल्स वगैरह आपको नज़र नहीं आने वाले हैं। 1 गज बराबर हो जाता है आपका 3 फीट, और 1 फुट बराबर हो जाता है 12 इंच, और 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। जो यूनिट आपकी लेंथ के लिए प्रयोग में लाई जाती है यहाँ पर अधिकतर आपको नज़र आएगी, वो होगी एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यानी कि आपका 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अब उसके बाद मास के लिए बात करें द्रव्यमान की, तो 1 टन बराबर 1000 kg, 1 क्विंटल बराबर 100 kg, 1 kg बराबर 1000 ग्राम, और 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। ओके, तो मिलीग्राम यूनिट आपको प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन जनरली जो आपके यहाँ पर जो यूनिट काम में ली जाएगी न्यूमेरिकल में, वो होगी एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि परमाणिक द्रव्यमान जो होता है, एटॉमिक मास यूनिट परमाणिक द्रव्यमान इकाई। 1 AMU बराबर होता है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। ओके,
फिर वॉल्यूम की यूनिट्स आपके कई जगह, जो आप गैसों के नियम वगैरह पढ़ते हैं, तो कई जगह आपको वॉल्यूम की यूनिट कन्वर्शन करनी पड़ेगी। तो 1 लीटर बराबर हो जाता है 1 घन डेसीमीटर या 10 की घात -3 घन मीटर और 10 की घात 3 घन सेंटीमीटर या 10 की घात 3 मिलीलीटर और 10 की घात 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आपके 1 लीटर के बराबर इनकी वैल्यू होगी। और 1 मिलीलीटर बराबर हो जाता है 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1 मिलीलीटर और 10 की घात -6 घन मीटर और या 1 मिलीलीटर बराबर हो जाता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब उसके बाद एनर्जी की बात करें तो 1 कैलोरी बराबर 10 की घात -2 जूल, 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ और 1 लीटर वायुमंडल बराबर हो जाता है 101.3 जूल। और जो जनरल यूनिट होती है आपकी कई जगह प्रयोग में लाई जाएगी वो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.602 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक। और प्रेशर के लिए 1 वायुमंडल बराबर 760 टोर होगा या 760 मिलीमीटर पारे के स्तंभ पर और 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ पर या 1.103 × 10⁵ पास्कल। पास्कल और एटीएम को कन्वर्शन के कई जगह आपको लेना पड़ेगा। और इसके अलावा 1.103 × 10⁵ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो ये आपकी यूनिट्स है जो कि मैंने एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्शन करके बताया आपको। तो ये कन्वर्शन आपको इम्पोर्टेंट है, तो आप अपनी नोटबुक में पहले स्क्रीनशॉट लें और इसका नोटबुक में इसको कॉपी कर लें। अब कुछ यूनिट कन्वर्शन के मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आप इसको क्लियर कर सकें। जैसे पहला है यूरेनियम 235 AMU में इसका वेट दे रखा है, द्रव्यमान, आपको इसका द्रव्यमान ग्राम में व्यक्त करना है। तो आपको पता है बच्चों कि 1.67 × 10⁻24 माइनस ग्राम बराबर 1 AMU होता है। ओके, एटॉमिक मास यूनिट होगी आपकी। तो अब आपका 232 है, तो 232 के लिए कितना हो जाएगा? 232 × 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। सेकंड जो दे रखा है 750 mm दाब को पास्कल में व्यक्त कीजिए। 750 mm दाब को पास्कल में व्यक्त करना है। ये आपका पहले का आंसर हो गया। अब आपको पता है बच्चों कि 760 mm बराबर 1.103 × 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है ना। इसलिए 1 के बराबर क्या हो जाएगा? 1.103 × 10⁵ अपॉन 760 और इसलिए 750 के लिए कितना हो जाएगा? तो इंटू 750 पास्कल। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये सेकंड हो गया। ठीक। थर्ड वाला जो है, अब तीसरा जो है आपका 12.3 जूल ऊर्जा कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी? तो आपको पता है 1.602 × 10⁻⁻19, अभी आपने यूनिट लिखी ना 19 जूल बराबर क्या हो जाता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इतने जूल बराबर क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है। तो आपको 12.3 का निकालना है, तो इसके बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 12.3 का कितना हो जाएगा? तो 12.3 इसलिए 1 जूल बराबर हो जाएगा 1/1.602 × 10⁻19 और इसलिए 12.3 के लिए तो इंटू क्या कर देंगे हम इसको 12.3। ये आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, क्योंकि इतने जूल के बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना है। तो इतने जूल के बराबर 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा? 1.602 × 10⁻19 और इसलिए 12.3 यानी कि 12.3 के लिए कितना हो जाएगा? इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक। अब लास्ट आपका कितने मीटर के बराबर? तो 10 की घात -10 मीटर बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। पता है ये, इसलिए इतने एंगस्ट्रॉम के बराबर तो 2 × 10⁻² × 10⁻−10। ये आपके क्या बन जाएंगे? इसके
मीटर हो जाएंगे। तो आपको केवल 2 यूनिट एक दूसरे की यूनिट को थोड़ा दिमाग में रखना है, जो मैंने ब्रैकेट में लिखे उनको ध्यान रख लें और फिर आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं जैसी आपकी आवश्यकता होगी। तो बच्चों ये जो पूरा आपका लेक्चर था ये था आपका जनरल कंसेप्ट जो और केमिस्ट्री के होते हैं, जो आपका पहला चैप्टर ले रहा हूँ मैं, वहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बाद यूनिट्स कन्वर्शन के बारे में और यूनिट के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा वो सिग्निफिकेंट नंबर, परिशुद्धता और यथार्थता के ऊपर, है ना। तो सिग्निफिकेंस नंबर्स किस तरह से निकाले जाते हैं, है ना, किसे कहा जाता है और किस तरह से उनके एडिशन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं, उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो आप चैनल पर बने रहें और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।